शुनेम नगर में एक धनवान स्त्री रहती थी। उसके पास सब कुछ था, घर, जमीन, सम्मान। बस एक चीज की कमी थी, वह थी संतान। जब एक बार एक एलिशा नाम का व्यक्ति जो परमेश्वर का भविष्यवक्ता था, वह अक्सर उस गांव में आता जाता रहता था। एलिशा को देखकर वह स्त्री अपने पति से कहती है, यह पवित्र जन अक्सर हमारे नगर से गुजरते हैं, आओ हमारी घर की छत पर इनके लिए छोटा सा कमरा बनवा दे और उस कमरे में सारी सुविधाएं लगवा दी ताकि एलिशा जब भी आए आराम से रह सके। फिर वह स्त्री एलिशा को अपने घर आने का आग्रह करती है। एलिशा उसके घर जाते हैं और वह स्त्री पूरे मन से एलिशा की सेवा करती है। उनके लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाए जाते हैं। फिर एलिशा अपने सेवक से कहता है, यह स्त्री हमारे लिए इतना सब कुछ करती है, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? सेवक कहता है, इसकी कोई भी संतान नहीं है। और यह बात सुनकर वह उस स्त्री को बुलाता है और उससे कहता है, अगले साल इसी समय तुम्हारी गोद में एक पुत्र होगा। और कुछ समय बाद चमत्कार हो गया। वैसा ही हुआ जैसा एलिशा ने कहा था। उस स्त्री ने पुत्र को जन्म दिया। यह उनके जीवन में सबसे बड़ा आशीष था। उनके जीवन में खुशियां ही खुशियां आ गई। एक दिन वह बच्चा पिता के साथ में खेत में जाता है और वहां पर उसका अचानक सिर दर्द करने लगता है और वह चिल्लाते हुए कहता है, मेरा सिर, मेरा सिर। उसके पिता दौड़ते हुए जल्दी से उनके घर ले जाते हैं। उसकी माँ उसे गोद में लेती है, उसे सहलाती है और उसकी आंख से आंसू निकल रहे थे। अपने बेटे को इस कदर देखकर वह फूट फूट के रोने लगी। लेकिन दोपहर तक बच्चा अपनी माँ की गोद में अपने प्राण त्याग देता है। वह रोती हुई उसे एलिशा के कमरे में ले गई और उसे वहां पे लेटा दिया गया। फिर वह अपने पति से कहती है, जल्दी से एलिशा के पास पहुंचने का बंदोबस्त करो। और वह एलिशा के पास जाने के लिए निकल पड़ती है। एलिशा उस स्त्री को दूर से देखता है और अपने सेवक को उसके पास भेजता है। सेवक उन्हें रोकता है और एलिशा के पास ले जाता है और वह स्त्री एलिशा के पैरों में गिरकर रोने लगी और कहती रही, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? फिर वह जल्दी से एलिशा को अपने घर ले जाती है। एलिशा जैसे ही अपने कमरे में जाकर देखता है, बच्चा मरा हुआ पड़ा था। एलिशा दरवाजा बंद करता है। फिर वह प्रार्थना करता है। यहोवा को स्मरण करते हुए वह लगातार प्रार्थना में लीन हो जाता है। बच्चे का शरीर धीरे धीरे गर्म होने लगता है। बच्चे में फिर से जान आने लगती है और वह फिर से जी उठा। और एलिशा स्त्री से कहता है, अपने पुत्र को ले लो। वह भावुक होकर एलिशा के चरणों में गिर पड़ी और उसने अपने पुत्र को अपने सीने से लगा लिया और खुशियां फिर से लौट आई। जिस परमेश्वर ने मृत्यु को जीवन में बदल दिया, वह आज भी जीवित है। संकट के समय भी विश्वास बनाए रखो। आशीष खो भी जाए, परमेश्वर उसे वापस लौटा सकता है। आज भी वह हमारी टूटी हुई जिंदगी को नया जीवन दे सकता है। आप भी अगर आपकी जिंदगी में नई खुशियां वापस लाना चाहते हैं, वह परमेश्वर से प्रेम करते हैं, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, वह चैनल को सब्सक्राइब करें। परमेश्वर आपको आशीषित करे। आमीन।